डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट असद बेग स्टूडियोज़ में हैं। उनको वेलकम किया और उनसे ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? मैं वेरी वेल। अच्छा, ये अब बड़ी तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ऊपर और सोशल मीडिया के किस तरह से ये इफ़ेक्ट कर रहा है बच्चों को, ख़ास तौर पर हमारी जेनज़ी को, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। आपको लगता है कि ये हमने थोड़ी सी देर कर दी है, दुनिया ने थोड़ी सी देर कर दी अपने बच्चों को बचाने के लिए, कि बहुत हद तक नुकसान तो हो गया है? अच्छा देखें, जो एवोल्यूशन होती है ना वैसी चलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उससे पहले आपने एंग्शियस जनरेशन की बात की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर कोई पेरेंट्स स्पेसिफिकली ये सेगमेंट देख रहे हैं तो वो यहाँ पे रुक जाएं, सोशल मीडिया पे या टीवी पे, और इसको लाजमी देखें। देखिए, जब भी कोई एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है ना, उसमें होता है कि चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, उन पर रिसर्च होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि हार्मफुल है। मसलन आप कोई 60s की मूवी उठा के देख लें तो आप देखेंगे कि जहाज़ों में लोग सिगरेट पी रहे हैं, घरों में लोग सिगरेट पी रहे हैं, राइट? तो फिर उसके बाद अंदाज़ा हुआ, रिसर्च हुआ, बच्चे भी पी होते थे। उसके बाद अंदाजा हुआ, रिसर्च हुई, टेलीविजन पे एड्स आते थे। आपको याद है जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, आई नो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, टीवी पे एड्स आते थे, अब नहीं आते। मैं भी आपकी जनरेशन से हूं, मुझे याद है। सो एवोल्यूशन इसका नाम है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो आप ब्रिटेन की बात करी ना, उससे बहुत ज़्यादा एक बड़ा लैंडमार्क केस अभी हुआ है लॉस एंजलिस में। मैं आई वाज जस्ट राइटिंग एन आर्टिकल अबाउट इट येस्टरडे, और वो केस ये है कि पहली दफ़ा इन द हिस्ट्री किसी कोर्ट ने ये रूल किया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो हार्म क्रिएट कर रहे हैं। पहले जब भी हार्म्स की बात होती थी, फॉर इंस्टेंस हम जब भी डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट बात करते थे, तो वो हार्म को सोशल मीडिया कंपनीज लिंक करती थी अपने कंटेंट के साथ। यानी कि वो ये कहती थी कि क्योंकि हम एक आर्बिट्रेरी प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम कंटेंट नहीं बनाते, हम लोगों का कंटेंट होस्ट करते हैं, तो जो लोगों का कंटेंट है वो हार्मफुल है, हम नहीं हार्म करें। लेकिन पहली दफा ये कोर्ट ने रूल किया है, लॉस एंजलिस की कोर्ट ने, कि उनका जो प्रोडक्ट का डिजाइन है वो हार्मफुल है। एल्गोरिथम इज नॉट वर्किंग, तो उनका जो एल्गोरिथम है, यानी कि जो उनका जिस तरीके से डिजाइन है प्लेटफॉर्म्स, वो हार्मफुल है। उसका मतलब ये है कि वो एडिक्टिव है। सोशल मीडिया को मेरे ख्याल से जो प्लांटिव थे उनको $6 मिलियन का उनको वो किया है, और उसमें से 70% मेटा और 30% यूट्यूब को देने पड़ेंगे। वो ऑब्वियसली इसको चैलेंज करेंगे, बट द पॉइंट इज कि ये पहली दफा हुआ है। सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है ना इस बहुत ज्यादा है। और तो यहाँ से आपको पता लगता है कि बहुत ज्यादा हार्म है, जो कि वही बातें हैं जो हम करते रहते हैं, आपके शो में भी बहुत दफा हमने डिस्कस। तो ये तो नंबर एक। अच्छा, अब इसकी जो फ्लिप साइड है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आई एम अ पेरेंट एज वेल, तो मुझे ये पता है कि बहुत ज़्यादा हार्म है सोशल मीडिया का बच्चों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा है कि इंस्टाग्राम पे न्यूडिटी अपीयर होती है बच्चों की। 14 ईयर्स हो, मार्क ज़करबर्ग को खुद से माफ़ी, मैंने इस पे भी एक आर्टिकल लिखा था, उसको माफ़ी मांगनी पड़ी थी सेनेट में, यूएस में, उन पेरेंट्स से जो कि ये केस लेके आए थे कि उनके बच्चियों की टाइमलाइन पे न्यूडिटी अपीयर हो रही थी। अच्छा, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, ये कि मार्क ज़करबर्ग हो या फिर स्टीव जॉब्स थे, उनके घर के अंदर सोशल मीडिया और जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं ये अलाउड नहीं है, वो अपने बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। बट आपके बच्चे और हमारे बच्चे जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे शिकारी के सामने ना खुले पड़े हुए हैं और शिकार होते जा रहे हैं इस चीज़ का। जो स्नैपचैट के जो फाउंडर हैं, फॉर इंस्टेंस, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट their kids using social media, and so flip side में इसकी बता रहा था। देखिए, एक तो ये है कि हार्म क्रिएट हो रहा है बच्चों के लिए, नो डाउट अबाउट दैट। आपने जेनजी की बात की, जेनजी में शायद और ये एंग्शियस जनरेशन में यही वो डिबेट कर रहे हैं कि शायद वो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो ज़्यादा इसलिए हैं बिकॉज दे ग्रू अप विद अनचेक्ड सोशल मीडिया, राइट? एग्जैक्टली, दैट वैलिडेशन साइकिल एंड सो ऑन। वो एक एनालॉजी, एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं कि भाई अगर आप अपने बच्चों को बगैर किसी प्रोटेक्शन के मार्स पर नहीं भेजेंगे कि वो फिजिकली उनको हार्म करेगा, तो फिर आपने अपने बच्चों की जो एक वर्चुअल हेल्थ है या आपकी मेंटल हेल्थ है, उसका आपने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। एक चीज़ वो ग्रेट रिवायरिंग की बात करते हैं ना कि 2010 के बाद किस तरह से ग्रेट रिवायरिंग हुई कि ओवर प्रोटेक्शन इन द फिजिकल वर्ल्ड एंड अंडर प्रोटेक्शन इन द वर्चुअल वर्ल्ड। तो भाई अब जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें, हमें तो कुछ हद तक समझ आ भी रही है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन जो थी, मुझे याद है हम उनको अक्सर पागल बना दिया करते थे, हम तो बहुत ज़रूरी बहुत काम कर रहे हैं। अगली जनरेशन आपको लगता है कि वो हमें इस तरह से मैनिपुलेट कर सकती है? मैं उसी साइड पे आ रहा था, जो फ्लिप साइड है उसकी वो क्या है। देखिए, फ्लिप साइड ये है कि हमारे पास इस वक्त इनफ डेटा नहीं है, इनफ रिसर्च नहीं है कि जो सोशल मीडिया की बैनिंग है, कार्पेट बैनिंग, जिस तरह की अभी हम ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रिया की या ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, वो हेल्पफुल होगी। अच्छा, उससे वो हेल्पफुल होना या होना मकसद नहीं है आशा। उसका नुकसान क्या हो सकता है, वो मेरा मकसद मेन है। उसका नुकसान ये हो सकता है कि हमने ये देखा है, आपने भी ये देखा होगा कि जब पाकिस्तान में यूट्यूब बंद हुई थी
तो YouTube हमने बंद इस्तेमाल करना नहीं छोड़ दी थी, हम जी, Vimeo पे मूव हो गए थे, या हमने VPN लगा लिए थे, या हमने जब X बंद किया गया था, तो हमने कोई ना कोई तरीका निकाल लिया था उसको इस्तेमाल करने का, या हम किसी और तरीके से, आपने नोट किया होगा कि जब X बंद हुआ था तो लोगों ने पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए थे, तो हमने वो पिवट कर लिया था। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा कि अगर हम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करें तो वो पिवट करके क्या उन प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं जो कि ज़्यादा ओपेक हैं और ज़्यादा हार्मफुल हैं? मसलन टेलीग्राम ग्रुप्स, आपको पता है टेलीग्राम पे इस कदर हार्मफुल कंटेंट है कि जिसकी इंतहा नहीं है, और ये किसी को नहीं पता। टेलीग्राम को हम, सॉरी मैं आयशा, एक टेलीग्राम को हम ट्रीट करते हैं ऐसे जिस तरह वो व्हाट्सएप है, हालांकि वो व्हाट्सएप नहीं है, राइट? सो द पॉइंट इज कि क्या ये जो बंद करने का मैकेनिज्म है, क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं, और क्या ये होगा कि बच्चे जो यंग बच्चे हैं फेसबुक नहीं इस्तेमाल कर, बट क्या वो पिवट करके कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे तो नहीं चले जाएंगे जो बहुत ज्यादा ओपेक हैं? अच्छा, और एक डिफरेंस जो है ना, मैं कट करके आपको ये कहना चाहूंगी, ये डिफरेंस एटलीस्ट ये होगा कि वहां पर वो वाले एल्गोरिदम्स नहीं है जो एडिक्ट बना रहे हैं। हाँ, बट वहां पे डायरेक्ट पीडोफिलिया चल रहा है, वहां पे डायरेक्ट प्रेडेटर्स बैठे हुए हैं। देखिए यही मसला है ना सारा। रोब्लॉक्स के साथ हमारा क्या प्रॉब्लम है, या जो आप प्ले स्टेशन, आपको पता है जब प्ले स्टेशन भी खेल रहे होते हैं तो यू कैन एक्चुअली चैट विद पीपल, पबजी में यू कैन चैट विद पीपल, और इस तरह के बहुत से केसेस आए हैं, वहां पे पीडोफाइल्स वहां पे पीडोफाइल्स हैं, और वहां पे ये जो डायरेक्ट हार्म है वो क्रिएट हो रहा है। सो यही मेरा सवाल है कि सोशल मीडिया पे तो कहीं ना कहीं पे हम रेगुलेशन की बात कर लेते हैं, हमें नजर आ जाता है सेमी ट्रांसपेरेंट चीजें चल रही होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन पबजी पे या प्ले स्टेशन पे या रोब्लॉक्स पे तो बहुत मुश्किल है ये चीज मॉनिटर करना। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? हाउ शुड वी गो अबाउट इट? हमें सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं, लेजिस्लेशन आयशा, मेरे अगर आप मुझसे पूछेंगी ना तो मैं प्रॉब्ली वो जो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज है उसमें लेजिस्लेशन बहुत नीचे आएगी। सबसे पहले एजुकेशन है, आपने खुद ही बात की है शुरू में, द पेरेंट्स की एजुकेशन है। देखिए मुझे अब इनका अंदाजा इसलिए है बिकॉज ये मैं सारी चीज़ें खेल के बड़ा हुआ हूँ। वी वर प्लेइंग प्ले स्टेशंस, वी वर प्लेइंग, उस वक्त पबजी नहीं होती थी बट काउंटर स्ट्राइक होती थी एंड सो ऑन। सो तो ये हमने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, उनके हार्म्स भी एक्सपीरियंस किए अपने ऊपर। बट हमारा प्ले बेस्ड चाइल्डहुड भी रहा है, हम बाहर भी खेला करते थे, तो हम बाहर भी खेला करते थे वो भी। तो अब आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा मुझसे ऊपर की जनरेशन की बात करें तो दे हैव जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ के क्या करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, मुझे अंडरस्टैंडिंग शायद इसलिए भी है बिकॉज वी ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ अस वी कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज फैमिली बैकग्राउंड्स, राइट, जहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस था, बट नॉट नाउ। इमेजिन करें क्या ये हमारी पॉपुलेशन बेस है मुल्क की? नहीं है। जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन बेस है वो अर्बन नहीं है। तो अगर मुझे पता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जनरेशन के जो सारे लोग हैं उनको भी पता होगा। तो जो एजुकेशन वाला पार्ट है ना आयशा, वो सबसे पहले अब मेरा कंसर्न ये है कि इन तमाम ममालिक में से, और मैं सब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, जितना ज्यादा फोकस पॉलिटिकल ट्रैक्शन लेने पे होता है ना कि हमने बंद कर दिया, वो उससे जो पॉलिटिकल ट्रैक्शन मिलती है ना वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग एजुकेशनल कैंपेन से तो नहीं मिल सकती। ऐसे ही है ना? तो हमारा जब तक पॉलिटिशियंस का फोकस ये रहेगा ना कि हमने पॉलिटिकल ट्रैक्शन लेनी है उस पर और हमने गुडी पॉइंट्स बनाने हैं कि हमने बंद कर दिया, बच्चों को बचा लिया, तब तक अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कुछ सॉलिड स्टैंड नहीं हम ले सकते। देखिए मुकम्मल तौर पर असद मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर्फ पॉलिटिशियंस के ऊपर डालकर तो नहीं बरी जिम्मा हो सकते ना, हमें खुद से भी तो कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पॉलिटिशियंस शाम को आके हमारे घरों में देख तो नहीं रहा कि क्या हो रहा है, वहाँ पर हमें अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहिए। तो आपको लगता है कि ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट नाउ उस लेजिस्लेशन से ज़्यादा बढ़ चुकी है और लोगों को खुद से ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिर्फ उस पर रिलाई किया खुद से तो कभी भी ख्याल नहीं होगा। मैं यही कहना चाह रहा था आयशा कि जब हम ये बात करते हैं ना कि हम बंद, क्योंकि आप और मैं सोशल मीडिया बैन तो नहीं कर सकते ना, Exactly. वो तो पॉलिटिकल स्टैंड्स पे ही होगा या पॉलिटिकल डिसीजंस पे ही होगा। तो हमारा मेजर एम जो है वो उस पे बैंक करता है कि हमें पीटीए आके बचाएगा या हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई लॉ कर दिया तो वो हमें बचाएगी। हमने अपनी एज अ पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है, समझनी है एंड सो ऑन। मोबाइल छीन लेना काफी होगा बच्चे से? नहीं, मोबाइल छीन लेना भी काफी नहीं है। देखिए बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे अब मेरे बच्चे तो सारा होमवर्क अपना लैपटॉप्स पे कर रहे होते हैं ना, बिकॉज दे हैव पोर्टल्स एंड व्हाट दे कैन नॉट गेट अवे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, एक तो सेल्फ एजुकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन कि आपने ही अपने आप को एजुकेट करना है कि मुश्किल बात नहीं है। दूसरी बात जहाँ पे गवर्नमेंट का रोल मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है बजाय लेजिस्लेशन के, वो गवर्नमेंट का रोल है एजुकेशन क्रिएट करने में, कि पेरेंट्स को स्पेसिफिकली ये बताना या ये बात शुरू करना किसी नेशनल लेवल पे कि आपने अपने बच्चों को सोशल मीडिया हार्म से कैसे बचाना है। आप मुझे बताइए, हो रही है?
नो अभी तो राइट नाउ जो वो हमें ईगो क्लैश करती हुई नजर आ रही है इंटरनेशनली, वो उनकी प्रायोरिटी है। और वंस अगेन हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान की बात हम पूरी दुनिया की बात करें, यही मेरा कंसर्न है कि जब तक हमारा फोकस ही रहेगा ना कि हैपहैज़र्ड बैनिंग करने पे, तब तक वो आप बैन करेंगे, वो बच्चे हमसे 10 गुना आगे हैं, वो कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे अपना दोस्तों का ग्रुप बना लेंगे, रोब्लॉक्स पे बना लेंगे, प्लेटफॉर्म्स चेंज कर लेंगे, एग्जैक्टली हमें नहीं पता लगेगा। तो ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया बहुत हार्मफुल है बच्चों के लिए, ये विदाउट डाउट। अब तो कोर्ट की रूलिंग भी आ गई है इस पे, ये मानने वाली बात है, लेकिन हमने उसको एड्रेस किस तरह करना है, इस पे सवाल है। एड्रेस कैसे करना है, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर या लेजिस्लेटर के ऊपर, हमें खुद से अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की तरबियत आपने कैसी करनी है। अनवर शहजाद, तर्जुमान PDMA KP। अनवर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितना नुकसान रिकॉर्ड किया गया है, स्पेशली अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं इन रीसेंट बारिशों की वजह से। बिल्कुल जी, जिस तरह आपको पता है कि मार्च और अप्रैल का महीना जो होता है, इसमें काफी ज्यादा बारिशें होती हैं। पहले से ही जो है महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्ट कर दिया था मार्च के महीने में कि काफी ज्यादा बारिशें होंगी। अप्रैल का महीना भी काफी ज्यादा टेंस लग रहा है। जो लास्ट 10 डेज थे हमारे पास मार्च के, वो काफी ज्यादा जो है टेंस रहे हैं, क्योंकि 25 मार्च से मुसलसल बारिशें हुई हैं 31 मार्च तक, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान सामने आए हैं। जिला बन्नू जो है हमारे पास, वो काफी ज्यादा मुतासिर हुआ है, जिसमें शादी की एक रस्मात थी, उसमें जो है एक बरामदे की छत गिरने से काफी ज्यादा लोग जो हैं जख्मी भी हुए हैं, अमवात भी वहाँ पर वाक़या हुई हैं। छतें गिरने से, दीवारें गिरने से काफी ज्यादा मुख्तलिफ अजला में जो है डैमेजेस जो हैं वो सामने आए हैं। अब चूंकि महकमा मौसमियात की वेदर आउटलुक को देखा जाए तो अप्रैल का महीना भी जो है वो काफी ज्यादा टेंस है, क्योंकि आज रात से जो है बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो, जो कि 4 अप्रैल तक जो है वो जारी रहेगा। ज्यादा लेकिन ये बारिशें काफी ज्यादा कौन से एरियाज हैं, अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ अनवर, कौन से एरियाज KP के ज्यादा वल्नरेबल हैं, या कहाँ पर ज्यादा नुकसान बारिशों की वजह से हो सकता है? बिल्कुल जी, देखें खैबर पख्तूनख्वा में नोबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास 2 डिवीजन है, एक हजारा डिवीजन है, एक मालाकंड डिवीजन है। मालाकंड डिवीजन जो है उसमें जो है काफी ज्यादा फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग के जो है वाकयात रहते हैं। हजारा डिवीजन में है, वहाँ पे भी लैंड स्लाइडिंग के काफी ज्यादा वाकयात रुनुमा हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है बारिशों के ऊपर, जितनी शिद्दत से बारिशें तेज होंगी उतनी शिद्दत से जो है इस तरह के वाकयात जो हैं सामने आ सकते हैं। PDMA की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं, ग्लॉफ एडवाइजरी जो है हमने जारी की है, क्योंकि बारिशों की वजह से जो है ग्लेशियर्स फटने के खदशात भी हैं, और जब तेज बारिशें होंगी तो नदी नालों में जो है पानी की सतह जो है वो भी बढ़ने का इम्कान है। तो फ्लश फ्लड की एडवाइजरी भी जो है हमने इशू कर दी है तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया महकमा मौसमियात की वेदर आउटलुक को देखा जाए तो अप्रैल का महीना भी जो है उसमें भी काफी ज्यादा बारिशें हैं, तो बारिशों की वजह से जो है इस तरह के वाकयात रुनुमा हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। व्हाट डू यू एडवाइस टू द टूरिस्ट, जितने भी टूरिस्ट हैं उनको आप क्या एडवाइस करेंगे जो प्लान कर रहे हैं इस मौसम के अंदर ट्रैवल करने को, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और वहाँ पर रहने वाले मकामी लोग जो हैं उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है पहले से ही हमने अलर्ट कर दिया है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट की जो पेट्रोलिंग पुलिस है उसको हमने डिप्यूट कर दिया है टूरिस्ट स्पॉट्स पे, और निशानदही हमने कर दी है जो से हसास इलाके हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग और फ्लश फ्लड के जो है वाक़यात रुनुमा हो सकते हैं, वहाँ पर जो है हमने ऐलानात करा दिए हैं। जो लोकल टूरिस्ट वहाँ पर हैं, टूरिस्ट गाइड जो हैं जो टूरिस्ट को लेकर मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हैं, उनको जो है हमने एडवाइजरी जारी कर दी है कि टूरिस्ट को ऐसी मकामात पे ना लेकर जाया जाए जहाँ पर पहले से निशानदही हो चुकी है कि ये हसास इलाके हो सकते हैं। तो जो आगाही मुहिमात होते हैं वो भी हमने शुरू कर दिए हैं। टूरिस्ट की पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो भी डिप्यूटेड है, तमाम वसाइल जो है वहाँ पर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है, PDMA की तमाम तैयारियां हैं। अल्लाह ना करे इस तरह की कोई नाखुशगवार वाक़या सामने आए, लेकिन पहले से जो है तैयारी मुकम्मल। अच्छा अनवर, जब हम बात करते हैं कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं या पहले से तैयारियां की जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? कौन कौन सी तैयारियां की जा रही होती हैं PDMA या दीगर इदारों की तरफ से? थोड़ा सा ज़रा वो एक्सप्लेन कीजिएगा। एंड वन मोर पॉइंट, क्योंकि आप यहाँ पर हैं तो मैं पूछ लेती हूँ
कि खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात जो हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न डिज़ास्टर का ये भी होता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई भी होती है। उस सिलसिले में पिछले साल से लेकर इस साल के दौरान, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, कुछ किया गया है? आपके नॉलेज में है कुछ? बिल्कुल जी। सबसे पहले ये है कि जो इंक्रोचमेंट का एक प्रोजेक्ट था वो हमने शुरू किया था। जितने भी रिवर बैंक से करीब जो आबादियां थी उनको वहां से हटाने के लिए जो है पूरा एक प्रोग्राम शुरू किया गया था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। स्वात, कालाम और जितने भी हमारे पास बालाई इलाके हैं जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जहाँ पर होटल्स कायम थे, जहाँ पर टूरिस्ट जो थे वो नदी किनारों के करीब